जीवन में जो भी दायित्व मिले उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया जाता है तो तरक्की अवश्य मिलती है। रतलाम में मेरा जो सम्मान हुआ है उससे मुझे प्रेरणा मिली है कि अच्छा काम करता रहूं। मैं स्वयं को रतलाम जिले का ऋणी मानता हूं। जिले के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा उसे पूरा सहयोग से करूंगा। यह बात कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने व्यक्त की है। गहलोत का JMD पैलेस में नगर की 25 से अधिक संस्थाओं ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत अभिनंदन समारोह समिति द्वारा आयोजित समारोह में शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह आदि भेंटकर सार्वजनिक अभिनंदन किया। राज्यपाल गहलोत ने अपने बचपन से लेकर राजनीतिक जीवन एवं उच्चतम स्तर पर सेवा के अवसर प्राप्त होने के प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें जो भी दायित्व मिला है उसे उन्होंने पूरी कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाया। कहा कि देश और दुनिया में आज पर्यावरण, आतंकवाद एवं कोरोना महामारी जैसी कई समस्याएं हैं, वहीं असमानता का वातावरण बढ़ रहा है। इन सब से उबरने के लिए समरसता की महती आवश्यकता है। टीम भारती न्यूज। और विश्व की जनता विश्व शांति चाहती है। अब कई देशों में आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, ये वो सब होता रहता है, पर दुनिया के देशों के लोगों की निगाहें भारतवासियों पर है और भारतीय नेतृत्व के ऊपर उनका विश्वास है कि विश्व शांति का मार्ग अगर कोई प्रशस्त कर सकता है, विश्व में शांति लाने का उपाय कोई सफल कर सकता है, तो वो भारत और भारतवासी हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि हम सबको ये जो उपदेश हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं, इसको अंगीकार करना, इस पर चलने का प्रयास करना, पड़ोसी को भी इस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना, ताकि अमन चैन का वातावरण बने, आतंकवाद समाप्त हो। भारत के संविधान में सबको समता का अधिकार है। प्रायः समता तो आ जाती है, पर उसमें से समरसता नहीं आती है। जैसे IAS अधिकारी बन गए, IPS अधिकारी बन गए, सबकी एक जैसी 19-20 तनख्वाह हो जाती है, अच्छा खाना पीना खाने लगते हैं, पर समता आ गई, पर समरसता कैसे आएगी? तो समरसता लाने के लिए अपनत्व और प्रेम भाव की आवश्यकता रहती है, भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता रहती है, ऊंच नीच को तिरस्कृत करने की आवश्यकता होती है। दूध में शक्कर डाल दो तो मिठास आती है, तो पर दूध और शक्कर दोनों अपने आप में एक दूसरे में समरस हो जाती है, तभी वो मिठास आती है। आज देश और दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसमें कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं पर्यावरण की, आतंकवाद की, अभी अभी कोरोना महामारी भी आ गई। देश में असमानता का वातावरण बढ़ता जा रहा है, समता और समरसता लाने की आवश्यकता है। देशवासियों की और दुनिया के लोगों की भारत से अपेक्षा है, क्योंकि भारत ने देश और दुनिया को विश्व शांति की ओर अग्रसर होने के उपाय बताए हैं, और विश्व की जनता की अपेक्षा भारत से इसलिए भी है कि भारत के ऋषि मुनि महापुरुषों ने एक स्लोगन दिया है, एक उपदेश वाक्य दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। सारा ब्रह्मांड एक परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं।
हमारा इस ब्रह्मांड के प्रति कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, वो हमको निभाने की आवश्यकता है। दूसरा संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, इसके लिए हमारा क्या दायित्व है? दूसरा सुखी हो, निरोगी हो, ऐसे कामों में हमको सहयोग करना। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने का अवसर दो। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा मत करो, और कोई हिंसा करने की कोशिश करता है तो उसको रोको, ये आपका परम कर्तव्य है। ऐसे अनेक उपदेश हमारे महापुरुषों ने हमको दिए हैं। ये सब उपदेश विश्व शांति के लिए जरूरी है। तो आज समाज में भी समता के साथ साथ समरसता की आवश्यकता है, और इस दिशा में अगर हम सक्रिय प्रयास कर सकेंगे तो ये मान के चलो कि हमने विश्व शांति की ओर अपना कर्तव्य निभा करके सहयोग किया है। सरकार की योजनाएं या ऋषि मुनि किए गए, महापुरुष किए गए, वो तो कह गए। सरकार ने कानून भी बना दिया, योजना भी बन गई, पर योजना पर 100% सफलता तब मिलती है जब उसमें जन भागीदारी भी सम्मिलित हो जाती है। और हम जन हैं, हमारी भागीदारी की आवश्यकता है देश के विकास के लिए, जनहित के लिए, विश्व कल्याण के लिए। मैं आज के इस अवसर पर आपसे प्रार्थना करता हूं, निश्चित रूप से आप इस दिशा में अपनी सहभागिता बढ़ाएं। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, कोई भी हो, वो सोचता है कि मुझे सम्मानित करें या मेरा सम्मान हो, मुझे सम्मान मिले। पर सम्मान प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ जो दायित्व आपके पास है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपके कर्मों की पूजा होगी, आपका सम्मान होगा। मेरा जो आज सम्मान हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान से मुझे और प्रेरणा मिली है कि थावरचंद, भविष्य में जो काम आप कर रहे हो इससे और अच्छा काम करो, ताकि जीवन भी सफल हो। Subscribe now to most exciting channel ever.